प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल अपन पढ़ रहे थे अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में अपन ने बात स्टार्ट की थी ग्रुप से। एक बार ग्रुप के बारे में दोबारा अपन चर्चा करते हैं। जैसे मान लो जी कोई भी एरिक समुच्चय है, स्टार कोई भी संक्रिया है, जी कोई भी नॉन इक्विटी हो सकता है, स्टार में वो वैल्यू स्टार में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस हो सकता है, गुणा हो सकता है, या कोई भी संक्रिया अपन डिफाइन कर सकते हैं। समुच्चय जी और संक्रिया स्टार दोनों मिलकर ग्रुप बनाते हैं। पहली बात तो क्या होना चाहिए, समवर्तता होनी चाहिए। समवर्तता का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी समुच्चय जी संक्रिया स्टार के लिए क्या होना चाहिए, समवर्त होना चाहिए। समवर्त का मतलब कल अपनी बात की कि ए जैसे मान लो जी का एलिमेंट है, बी अगर जी का एलिमेंट है तो दोनों की संक्रिया करवाने पर जो एलिमेंट आता है वो भी क्या आना चाहिए, जी के अंदर आना चाहिए। उसके बाद में सेकंड क्या होना चाहिए, शास्त्रीयता होना चाहिए। शास्त्रीयता का मतलब क्या है, जिस तरीके से भाईचारा होता है उसी तरीके से क्या होना चाहिए, सहचारी होना चाहिए। सहचारी का मतलब होता है एसोसिएटिव, यानी पहले अगर ए की बी से संक्रिया करवाएं फिर उसकी सी से संक्रिया करवाएं, या पहले बी की सी से संक्रिया करवाएं फिर उसकी ए से संक्रिया करवाएं, दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तब वो संक्रिया क्या कहलाएगी, सहचारी कहलाएगी। फिर क्या होना चाहिए, तत्सम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। यानी समुच्चय जी के अंदर ऐसा एक यूनिक एलिमेंट ई विद्यमान होना चाहिए ताकि उसके किसी भी एलिमेंट से अगर संक्रिया करवाएं तो वापस क्या होना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए। चाहे ई की अपन ए से इधर से संक्रिया करवाएं या इधर से संक्रिया करवाएं, ई की ए से इधर से संक्रिया करवाएं तो भी वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। अगर इधर से संक्रिया करवा रहे हैं तो वो कहलाता है दक्षिण तत्समक एलिमेंट अवयव, इधर से अगर संक्रिया करवा रहे हैं तो वो कहलाता है वाम तत्समक अवयव कहलाता है। लेफ्ट आइडेंटिटी कहलाता है, इधर से अगर संक्रिया करवाएंगे तो वो कहलाएगा राइट आइडेंटिटी कहलाएगा। यदि दक्षिण तत्समक अवयव और वाम तत्समक अवयव दोनों विद्यमान है और बराबर है तब हम कहेंगे कि तत्समक अवयव विद्यमान है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, फोर्थ क्या होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। यानी समुच्चय जी में प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा यूनिक एलिमेंट बी विद्यमान होना चाहिए ताकि ए की बी से संक्रिया करवाएं तो ई आ जाए, तब बी क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। अगर इधर से संक्रिया करवाएं तो भी ई आना चाहिए, इधर से संक्रिया करवाएं तो भी ई आना चाहिए। अगर इधर से संक्रिया करवा रहे हैं तब ये कहलाएगा दक्षिण प्रतिलोम अवयव, इधर से अगर संक्रिया करवा रहे हैं तब ये कहलाता है वाम प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो यदि कोई भी एरिक समुच्चय संक्रिया स्टार के लिए इन चारों नियमों का अगर पालन करता है तब जी और स्टार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कल कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, स्टैंडर्ड जो समुच्चय हैं उनके एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। मैंने अपन बात करें तो जेड प्लस को अपन ग्रुप कह सकते हैं, जेड प्लस वो ग्रुप हो जाएगा, क्यू प्लस वो ग्रुप हो जाएगा, आर प्लस वो ग्रुप हो जाएगा, सी प्लस वो ग्रुप हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए अपन बात करें तो क्यू नॉट है वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होगा, ऐसे आर नॉट है वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, ऐसे सी नॉट है वो गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। यानी क्यू में से अगर अपन 0 पर डाल दें तब ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा। ऐसे क्यू है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, आर है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, लेकिन आर गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता है क्योंकि 0 का प्रतिलोम अवयव उसमें विद्यमान नहीं होता है। तो आर में से अगर अपन 0 पर डाल दें तब ये गुणा संक्रिया के लिए क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। ऐसे सी में से अगर अपन 0 पर डाल दें तब ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो सकता है क्योंकि 0 का प्रतिलोम अवयव है वो गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है वो विद्यमान नहीं होता। तो ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं है जो दोनों संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। क्यू प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है लेकिन गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। अगर क्यू में से 0 डालेंगे तो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा लेकिन फिर प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा क्योंकि प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होने के लिए तत्समक अवयव 0 होना चाहिए और क्यू में से हमने 0 डाल दिया तो इसका मतलब ये प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। तो ये एग्जांपल पहले अपन डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कर्मिनी में ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। कर्मिनी में ग्रुप, ग्रुप जी स्टार है वो कर्मिनी में ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया स्टार कर्मिनीयता का पालन करती है। संक्रिया स्टार वो कर्मिनीयता का पालन करती है, यानी ए का अगर हम बी के साथ में कंपोजिशन करवाएं या बी की ए के साथ में कंपोजिशन करवाएं दोनों मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तब वो संक्रिया क्या कहलाती है, कर्मिनी में संक्रिया कहलाती है। वो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, कर्मिनी में ग्रुप कहलाता है। कर्मिनी में का मतलब होता है कर्म का मीनिंग होना
जैसे प्लस संक्रिया और गुणा संक्रिया की अगर बात करें तो हमेशा क्या होती है, क्रमविधि में होती है। यानी जो क्रमविधि में था वो समुच्चय पे डिपेंड नहीं करती है। प्लस संक्रिया किसी भी समुच्चय में अगर आप देखोगे क्रमविधि में होगी हमेशा, गुणा संक्रिया किसी भी समुच्चय में अगर अपन देखेंगे तो क्रमविधि में होगी। तो प्लस और गुणा संक्रिया के जितने भी ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रमविधि में ग्रुप होते हैं। जैसे आप नीचे अपने एग्जांपल लिखे हैं, जेड प्लस की बात करें, क्यू प्लस की बात करें, आर प्लस की बात करें, सारे क्या है, क्रमविधि में ग्रुप है। सारे क्या होते हैं, बेलियन ग्रुप होते हैं। माइनस संक्रिया वो क्रमविधि में नहीं है क्योंकि वहां पे क्रम का महत्व है। 2 में से अगर अपन 2 की 3 के साथ में संक्रिया करवाएंगे माइनस बनाएगा, जबकि 3 की 2 के साथ में संक्रिया करवाएंगे प्लस बनाएगा। दोनों मान बराबर नहीं आ रहे, इसमें माइनस संक्रिया वो क्रमविधि में नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप की कोटि है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप जी में जो अवयवों की संख्या है, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या वो क्या कहलाती है, ग्रुप की कोटि कहलाती है। ग्रुप जी में अवयवों की संख्या है वो क्या कहलाती है, ग्रुप की कोटि कहलाती है। यानी ग्रुप में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। इसको ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। यदि किसी ग्रुप में मालूम 4 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी जो पीछे अपन ग्रुप देख रहे थे वो सारे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ग्रुप है। तो वो सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं। यदि किसी ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट है तो उसको अपन कहेंगे फाइनाइट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। पीछे जो अपन एग्जांपल पढ़े थे वो सारे क्या थे, इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल थे। कुछ फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल अपन पढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रुप की अपन बात करें, सबसे छोटा ग्रुप, कोई एक सबसे छोटा ग्रुप बताओ तो अपन क्या करेंगे, जो भी संक्रिया अपने को दे रखी है वो संक्रिया के साथ में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देंगे। जो भी संक्रिया अपने को दे रखी है उसके साथ में केवल तत्सम अवयव लिख दो। ये तत्सम अवयव और ये संक्रिया दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जो कि सबसे छोटा ग्रुप होता है। एग्जांपल अगर अपन देखिए, इस मान लो प्लस संक्रिया के लिए अपने को ग्रुप पूछा गया है तो केवल अपन लिख देंगे जीरो लिख देंगे। अगर प्लस संक्रिया के साथ में अपने ग्रुप पूछा गया तो केवल 0 लिख देंगे। ये भी हमेशा 0 प्लस संक्रिया के साथ में मिलकर ग्रुप बनाएगा। देख सकते हैं अपन 0 में अगर अपन 0 जोड़ेंगे तो वापस 0 आएगा, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिविटी प्लस संक्रिया हमेशा एसोसिएटिव होती है। प्लस संक्रिया का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देखें तो 0 होता है, वो इसके अंदर विद्यमान है। तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा तत्समक अवयव खुद ही होता है, तो 0 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्रमविधि में अगर अपन देखें तो प्लस संक्रिया क्रमविधि में होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो ऐसा अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 है। ऐसा अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 है। अगर गुणा संक्रिया के लिए अपने को ग्रुप पूछा गया है तो केवल अपन लिख देंगे 1 लिख देंगे, केवल अपन 1 लिख देंगे। 1 हमेशा गुणा संक्रिया के साथ में मिलकर क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो सबसे छोटे ग्रुप की अगर अपन बात करें तो ये सबसे छोटा ग्रुप है। यानी जो भी संक्रिया अपने को दे रखी है उसका केवल अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देंगे, तत्सम अवयव लिख देंगे, जो कि क्या होगा, सबसे छोटा ग्रुप होगा। नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल देखें तो g इक्वल टू अपन ले सकते हैं 1 माइनस 1। संक्रिया अपन ले लिए जैसे गुणा ले, मल्टीप्लाई ले। मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए g इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। देख सकते हैं अपन अगर परिमित समुच्चय अपने को दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है, तब हमेशा एक कंपोजिशन टेबल होती है, वो बना के देख लेनी चाहिए। यहां एलिमेंट लिया 1 माइनस 1 ले लिए, इधर 1 माइनस 1 ले लिया, संक्रिया गुणा हो गई। इस कंपोजिशन टेबल से अपन पहचान सकते हैं कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहां पे 1 की अगर 1 से कंपोजिशन करवाएंगे तो 1 आएगा, 1 की -1 से संक्रिया करवाएंगे -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा। अब सबसे पहले अपन देखेंगे समवर्तता। तो समवर्तता का मतलब क्या होता है कि समुच्चय की कोई भी दो अवयवों की संक्रिया करवाएं तो जो एलिमेंट आता है वो समुच्चय में ही आने चाहिए। यहाँ आपने देखो प्रत्येक एलिमेंट की संक्रिया करवा के देखिए, प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ आपने संक्रिया करवा के देखिए, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर है, ग्रुप के अंदर। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी। तो गुणा संक्रिया वैसे ही क्या होती है, सच्चारी होती है।
साचरीयता वो समुच्चय पे डिपेंड ही नहीं करती है, प्लस संक्रिया और गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, कोई भी समुच्चय अपन ले सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किस तरीके से देखते हैं, ऐसा सेम कोलन कहां पे आ रहा है, ऐसा सेम कोलन जहां पे आ रहा है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। भाई तत्समक अवयव का मतलब ये है कि एक ही अपन किससे संक्रिया करवाएं तो वापस ए आ जाए। तो यहां हमने ये देखना है कि इस कोलन की अपन किससे संक्रिया करवाएं कि ये कोलन आ जाए। तो जब इस कोलन की अपन एक से संक्रिया करवा रहे हैं तो वापस ये कोलन आ रहा है, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वैसे भी जनरली अपन बात करें तो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में हम देखेंगे प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव का मतलब क्या होता है, ए की बी से संक्रिया करवाने पे अगर ई आ जाए तब बी को अपन क्या कहते हैं, ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। तो यहां पे अपन ये देखेंगे तत्समक अवयव कहां आ रहा है, तत्समक अवयव यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। यानी अपन ये देख लेंगे कि दो एलिमेंट की संक्रिया करवाने पे तत्समक अवयव आ रहा है, वही क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। तो यहां पर ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे है, 1 की 1 से संक्रिया करवाने पे है। तो इसका मतलब प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, एक का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक का प्रतिलोम अवयव कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अपन ये देखेंगे तत्समक अवयव कहां कहां आ रहा है, तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे है। जिन दो एलिमेंट की संक्रिया करवाने पे तत्समक अवयव आता है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये तत्समक अवयव एक की एक से संक्रिया करवाने पे है, ये तत्समक अवयव किसकी संक्रिया करवाने पे आ रहा है, -1 की -1 से संक्रिया करवाने पे आ रहा है। तो -1 का इनवर्स एलिमेंट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। और वैसे अगर अपन देखें तो तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, खुद ही होता है। तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, समय होता है। उसके बाद में हम क्रम विनिमयता चेक कर सकते हैं। क्रम विनिमयता चेक करने का क्या तरीका है, प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर होनी चाहिए। अगर प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है तब वो प्रूफ क्या कहलाता है, क्रम विनिमय प्रूफ कहलाता है। यहां हम देख रहे हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय प्रूफ हो जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि G = 1 - 1 है, वो मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए क्या है, प्रूफ है। और ऐसा प्रूफ है जिसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ G = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार पहले जो नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें जो कि बार-बार हमने आगे थ्योरम में काम किया है, G = ले लिया अपन जैसे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, संक्रिया ले ली हमने गुणा ले लिया, संक्रिया ले लिया हमने गुणा ले लिया। तो यहां हमने चेक करना है कि ये समुच्चय संक्रिया के साथ में मिलकर ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो सबसे पहले अपन क्या करनी है, कंपोजिशन टेबल बनानी है, संक्रिया सारणी बनानी है। इधर अपन लिख दिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, संक्रिया ले लिया अपने गुणा ले। सबसे पहले अपन संक्रिया सारणी क्या करेंगे, एक की एक से संक्रिया करवाएंगे, एक आएगा ये -1 ये आयोटा ये माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा 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 माइनस आयोटा -1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 और माइनस। अब सबसे पहले हमें चेक करनी है समवर्तता। समवर्तता का मतलब ये होता है सारणी में जितने भी अवयव आए वो सारे समुच्चय में होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे के सारे समुच्चय के अंदर है। तो इसका मतलब समुच्चय जी दी गई संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, समवर्त हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हम समवर्तता चेक कर लेंगे। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, समवर्तता का मतलब ये होता है सारणी में जितने भी अवयव हो वो सारे किसमें होने चाहिए, समुच्चय में होने चाहिए। क्योंकि समवर्तता का मतलब ये होता है कि कोई भी दो अवयवों की संक्रिया करवाएं तो जो एलिमेंट आता है वो समुच्चय में आना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी दो अवयवों की संक्रिया अपने करवा के देखिए तो जो एलिमेंट आ रहा है वो समुच्चय में आ रहा है। उसके बाद में हम चेक करेंगे साचरीयता। गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, इसलिए समुच्चय में भी क्या हो जाएगी, सहचारी हो जाएगी।